चलो, महाजनपद काल। तो देखो, महाजनपद काल जो है एक महान परिवर्तनों का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। हड़प्पा के बाद हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी। वैदिक सभ्यता के हमने दो पार्ट पढ़े, एक पढ़ा ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरा हमने पढ़ा उत्तर वैदिक काल। ये दो चीज़ें हमने पहले पढ़ी। अब क्या हुआ देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता पूरी, ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद महाजनपद काल में क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण का काल शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि दोबारा से क्या होने लगा, नगरीकरण होने लगा। तो इसको हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। दूसरा जो है, आपने देखा होगा ऋग्वैदिक काल में जन होते थे। जन के बाद क्या हुए, जनपद हुए। ठीक है, अब ये जो जनपद थे, इसके बाद आगे क्या होगा, ये जनपद जो है आपस में क्या करने लगेंगे, लड़ाइयाँ करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक जनपद जो है दूसरे जनपद के अधीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, महाजनपद हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आपका ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखें तो आपका समुद्री व्यापार का प्रयोग होता था या नहीं होता था, ये हमें पता नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जो है आपका व्यापार में थोड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, और ख़ासकर जो है छठी शताब्दी, देखो हमने जो है सन 1500 ईस्वी से या बीसी से आपका 600 बीसी तक जो है क्या पढ़ा था, वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। जिसमें से 500 से क्या 1000 बीसी तक हमने क्या पढ़ा, 1500 से 1000 बीसी तक हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था। और 1000 बीसी से 600 बीसी तक हमने क्या पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल पढ़ा था। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो उत्तर वैदिक काल जब 600 बीसी के आसपास की बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई व्यापार में कुछ परिवर्तन हुए। जैसे यहाँ पर क्या मिलने लगे, आहत सिक्के मिले। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, व्यापार वाणिज्य में जब मैं आपको महाजनपद काल का आहत सिक्का पढ़ाऊंगा तो वहाँ व्यापार वाणिज्य पढ़ाऊंगा तो वहाँ आहत सिक्कों के बारे में बात करेंगे, इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, व्यापारियों ने राजाओं की मदद की, ऐसा जो है इस बात के साक्ष्य हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है राजाओं ने जो है व्यापारियों को संरक्षण दिया, इस बात के साक्ष्य हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में सिक्के जो है वो क्या होने लगे, चलने लगे। राजा जो है व्यापारियों के लिए सोचने लगा और व्यापारी जो है राजा के लिए सोचने लगे। एक परिवर्तन ये हुआ था। ठीक है, नगरीकरण होने लगा था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है आपका जो वैदिक धर्म था, इसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठने लगी थी। लोग जो है यज्ञों की आलोचना करने लगे थे। और इस बीच जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म की स्थापना भी हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया। और आपका जो स्वरूप था नगरीकरण, ग्रामीण, ठीक है, वो ग्रामीण से अब नगरी की तरफ जाने लगा, ये भी हो गया। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र सॉरी सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होने लगा। मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। ठीक है, जो कर्म प्रधान वर्ण की व्यवस्था आई, मतलब फिर से जो है जो एक वर्ण व्यवस्था जो थी आपका क्या थी, सॉरी अब जो व्यवस्था थी, जो पहले कर्म आधारित थी ऋग्वेद काल में, उसके बाद जो जन्म आधारित रही। ठीक है, अब जन्म आधारित होने के बाद अब यहाँ जाति प्रथा भी आ गई अब। ठीक है, वर्ण व्यवस्था अलग से, वर्ण में तो केवल 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जाति व्यवस्था भी आ गई। तो ये जो है एक और ख़तरनाक चीज़ हो गई सामाजिक दृष्टि से देखें तो। पहले वर्ण क्या था, खाली आर्य और अनार्य थे। उसके बाद वर्ण क्या हुआ था, काम के हिसाब से हुआ था। उसके बाद जो है फिर वर्ण कैसा हो गया था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो चला था उत्तर वैदिक काल में। अब जो है इस 600 बीसी के बाद जो है जाति भी होने लगी। लोग जातियों के हिसाब से भी लड़ने लगे। स्त्रियों की स्थिति को अगर करोगे तो स्त्रियों की स्थिति जो है वो आपकी जो है और ख़राब होने लगी। ठीक है, तो इससे भी दिक्कत हो गई भाई।
तो ये जो है अब समाज का कोई हिस्सा या कोई तबका ऐसा नहीं रहा, या क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहाँ पर परिवर्तन ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए इस जनपद को, इस काल को हम क्या कहते हैं, महान परिवर्तनों का काल कहते हैं। समझ आई बात? सब चीज़ में परिवर्तन हुआ है इसमें। सभ्यता का स्वरूप परिवर्तित हुआ, धर्म में परिवर्तन की जो है या एक कह लो कि धर्म में भी आपका कुछ न कुछ चेंज हुआ। ठीक है, व्यापार में भी कुछ न कुछ चेंज हुआ, सामाजिक स्थिति जो थी वो भी चेंज हुई। ठीक है, और आर्थिक स्थितियाँ भी चेंज हुई। तो इस तरह से सब कुछ चीज़ें चेंज होने लगी। ठीक है, और राज्यों का जो स्वरूप था, पहले जन थे, जन से जनपद बने, अब महाजनपद बनने लगे। तो इस तरह से हर चीज़ में यहाँ चेंज होने लगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, महान परिवर्तनों का काल कहते हैं। इतना समझ में आया? ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे। तो महाजनपद काल में टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। अब ये महाजनपद काल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ठीक है, तो इसके लिए ये याद रखना भाई। ठीक है, जो इसके स्रोत हैं, महाजनपद काल को जानने के जो स्रोत हैं, ठीक है, ये क्या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो एक है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुप्तर निकाय, अंगुप्तर निकाय। तो अंगुप्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दूसरा इसका स्रोत है आपका भगवती सूत्र। और भी हैं, पर ये दो बहुत मुख्य हैं। ठीक है, भगवती सूत्र। ठीक है, तो ये है आपका एक जैन ग्रंथ। तो महाजनपद काल के बारे में दो मुख्य साहित्यिक स्रोत ये हैं। ये ऐतिहासिक काल में आएगा आप। ठीक है, महाजनपद काल जो है ऐतिहासिक काल में आएगा। वैदिक साहित्य जो था हमारा, वैदिक साहित्य जो है वो बाद में लिखा गया था, इसलिए वैदिक साहित्य जो है आद ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो महाजनपद थे, कौन सा जनपद जो है कहाँ पर था, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात करनी है। तो पहले हमें मैप बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो जब हम मैप बना पाएंगे तभी जो है हम लोग इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे कौन सा महाजनपद कहाँ पर था। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक हो गया। तो देखो उस समय कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों की स्थिति को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो दो जनपद तो वर्तमान भारत से बाहर थे, दो महाजनपद। ठीक है, एक जनपद था ये, इस जनपद का नाम था काम्बोज, महाजनपद। ठीक है, काम्बोज ये पाकिस्तान में था। ठीक है, इस समय जो है हाजरा और राजौरी ज़िला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो था यहाँ पर गांधार। ठीक हो गया। गांधार के बाद जो है यहाँ पर आपका ये कुरु,
ठीक है। दिल्ली कुरुक्षेत्र वाला एरिया। फिर कुरु से थोड़ा सा नीचे को आप जाओगे तो यहाँ पर सूरसेन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है सूरसेन के बाद थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका अवंती था। देखो ये, ठीक है। तो ये क्या था आपका अवंती। अवंती। और ये आपका था सूरसेन। अच्छा, इधर आप राजस्थान की तरफ इधर को देखोगे तो ये था आपका, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मत्स्य। मत्स्य। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपका, ये आपका विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में यहाँ पर आपका एक राज्य था, महाजनपद था, अस्मक। ठीक हो गया भाई। उसके बाद जो है आपका सूरसेन जो है ये मथुरा के पास था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये 4 राज्य थे यहाँ पर। पांचाल। पांचाल के बाद आपका कौशल। कौशल के बाद आपका वज्जी। ठीक है। वज्जी के बाद आपका मल्ल। इसमें ठीक है। तो कौन कौन थे भाई ये? पांचाल। द्रौपदी यहीं की थी, इसीलिए द्रौपदी को पांचाली बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थे आपका कौशल। कौशल। उसके बाद है आपका वज्जी, ये बिहार में है। वज्जी। ठीक है। वज्जी के बाद जो है अगला जो है यहाँ पे था आपका मल्ल। तो कितने हो गए भाई? बहुत सारे हो गए ये। काम्बोज, गंधार 2, 3 कुरु, 4 सूरसेन 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, 6 और रहे भाई। ठीक है। हैं, 11 हो गए। हाँ हाँ हाँ, ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद देखो, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 हैं। ये हो गया वत्स। वत्स के बाद ये हो गया आपका काशी। ठीक है। काशी के बाद आपका हो गया मगध। मगध के बाद आपका हो गया अंग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपका, अरे यार क्या हो गया ये? ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला। सबसे पहले वत्स। ठीक है, इनके नाम लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर नंबर डाल दे रहा हूँ। 1 2 3 4। ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो है वो क्या है आपका, एक वाला वत्स है। वत्स। ठीक है। दूसरा वाला क्या है, मगध। तीसरा वाला है आपका आ, वत्स में दूसरा काशी। दूसरा काशी होगा, रुको एक सेकेंड। हाँ, दूसरा काशी होगा। तीसरा मगध होगा। ठीक है, दूसरा काशी, तीसरा मगध। ठीक है। और चौथा आपका अंग। ठीक हो गया। कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है। अब एक यहाँ पर है चेदी। ठीक है। तो ये बुंदेलखंड में है, यूपी का बुंदेलखंड वाला इलाका है। थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा पीछे होना चाहिए था। ठीक है। चेदी। ठीक है। तो इस तरह से ये कितने हो गए आपके? 16 महाजनपद हो गए। ठीक है।
तो अभी एकदम याद तो होंगे नहीं, ठीक है, और एकदम सारे सारे एक झटके में याद हो जाएं ऐसा तुम लोग सोचना भी मत, ठीक है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, ठीक है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद होंगी, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन 16 महाजनपदों का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो क्या क्या बात कर सकते हैं 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है, सब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अच्छा, तो भाई दो महाजनपद काम्बोज और गांधार जो है वो क्या थे, वर्तमान भारत से बाहर थे, पाकिस्तान में। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं काम्बोज की, इसकी बात करते हैं काम्बोज की। तो जो ये काम्बोज है, ठीक है, इसमें क्या था कि इसकी राजधानी जो है वो कहाँ थी, वो थी राजधानी इसकी थी हाटक या राजपुर राजधानी। तो पहले इसकी राजधानी जो थी वो थी आपकी राजपुर, फिर रही इसकी राजधानी हाटक, ये हो गया। अच्छा, ये जो है पाकिस्तान में आज का जो हाजरा या हजारा जनपद है, ठीक है, यानी कि वर्तमान हाजरा और आपका राजौरी राजौरी जिले में, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, तो कौटिल्य को तो आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त इनका नाम था। तो इन्होंने यहाँ के जो निवासी थे, ठीक है, काम्बोज के जो लोग थे, ठीक है, काम्बोज के लोग जो थे, के जो निवासी थे, इनको एक विशेष शब्द से इन्होंने जो है क्या किया था, निवासियों को कहा, एक विशेष शब्द इनको दिया था, ठीक है, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा था, ठीक है, क्या कहा था, वार्ता शस्त्रोपजीवी, ये नाम जो है इन्होंने दिया था। सिंपल सवाल आएगा कि काम्बोज के निवासियों को कौटिल्य ने क्या कहा, ठीक है, तो वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया था, ठीक है। अगला राज्य आता है गांधार। तो गांधार भी पाकिस्तान में ही है, वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको कभी कभार क्या कहते हैं, पुष्कलावती भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पुष्कलावती, ठीक हो गया। अच्छा, वर्तमान में जो है आपका चार सद्दा नाम की जगह है, ठीक है, जिससे जो है पुष्कलावती की पहचान की जाती है, मतलब वर्तमान में ये नाम है इसका, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ की बात अगर करें गांधार की, तो गांधार का एक राजा था, ठीक है, बहुत सारे राजा थे हुए यहाँ पर, लेकिन जो खास राजा था जिसके बारे में सवाल आता है, उस राजा का नाम है पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन यहाँ का क्या था, राजा था। तो इस राजा ने क्या किया, अवंती का राजा था, अवंती का राजा था, अवंती नरेश, अवंती भी एक महाजनपद है, ये देखो, ठीक है। तो अवंती नरेश चंड प्रद्योत को हराया था, चंड प्रद्योत को हराया, देखो कहाँ से कहाँ छलांग मारी थी इसने, देखो ये देखो तुम्हारा आपका गांधार, और कहाँ आपका जो है अवंती रहा, ठीक है, तो इतनी दूर आया था ये लड़ाई करने, ठीक है, ये है अवंती। अच्छा, अब देखो आगे, और हराए भी था बकायदा, ठीक है। अच्छा,
अब मगध, मगध जो है इस समय का सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था, ठीक है। तो मगध का नरेश जो था बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार ने एक दूत भेजा था, एक दूत जो है कहाँ भेजा था, गांधार भेजा था। इतना सवाल आता है, किसने जो है अपना एक दूत जो है वो गांधार भेजा था। अच्छा, इसके बाद जो है अगला जो राज्य आता है वो आता है आपका कुरु राज्य। तो कुरु राज्य के बारे में अगर आप बात करोगे तो कुरु में क्या है आपका, इसकी राजधानी जो है हस्तिनापुर थी। राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर थी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो है क्या हुआ कि यहाँ का राजा जो है कौन था, कौरव्य, कौरव्य यहाँ का राजा था। अच्छा, ये हस्तिनापुर जो है बाढ़ में डूब गई थी। जब ये बाढ़ में डूब गई तो यहाँ से राजधानी परिवर्तित की गई, ठीक है, और वो राजधानी कहाँ बनाई गई, कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है। तो कौशाम्बी क्या बनी, नई राजधानी बनी, ठीक है। और ये राजधानी किसने बनाई थी, पहला जो है हस्तिनापुर में जब थी तब कौरव्य था, इस समय राजा कौन था, निचक्षु। तो निचक्षु ने अपनी राजधानी कुरु से, सॉरी, हस्तिनापुर से कहाँ बनाई थी, आपका कौशाम्बी बनाई थी। उसके बाद अगला जो है वो है आपका सूरसेन। तो सूरसेन जो है वर्तमान मथुरा के पास में था। ठीक हो गया। अच्छा, यूनानी ग्रंथों में इसे मैथोरा कहा गया है। यूनान के जो ग्रंथ है इसमें इसको क्या कहा गया है, मेथोरा, इस जगह को कहा गया, मथुरा को। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था, अवंती पुत्र, अवंती पुत्र यहाँ का शासक था, जो सबसे फेमस रहा। फिर अगला आता है वत्स, ठीक है, पांचवा पढ़ रहे हैं वत्स। वत्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वत्स में जो राजा था वो कौन सा किस वंश का शासक था यहाँ पर, पौरव, पौरव वंश का शासन था। और राजा जो है, जो फेमस राजा रहे वो कौन रहे, उदयन यहाँ के राजा थे फेमस। अच्छा, उदयन ने पिंडोला, ये नाम याद रखना, पिंडोला एक क्या थे आपके, बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, क्या थे ये, बौद्ध भिक्षु थे। इसके प्रभाव में आके क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, पहला राजा उदयन इतिहास में, ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो कौन था, उदयन, वत्स का राजा, ठीक है, पिंडोला के प्रभाव में थे। अच्छा, एक किताब है भाई, इस किताब को नाम याद रखना और राइटर भी याद रखना, कालिदास ने लिखी है ये किताब, ठीक है। और किताब का नाम क्या है, स्वप्न वशावदत्ता, व वासवदत्ता, सॉरी, वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता, ये किताब का नाम है, कालिदास ने लिखी है, कालिदास ने। तो इस किताब में क्या है भाई, इस किताब में जो है आपका उदयन, यही राजा जो है उदयन और वासवदत्ता, वासवदत्ता की प्रेम कथा है। ठीक हो गया। तो जो वासवदत्ता है, ठीक है, अवंती का राजा, अभी हमने अवंती पढ़ा नहीं है, तो वासवदत्ता जो है अवंती के राजा की पुत्री थी, ठीक है। और राजा कौन था, अवंती का राजा था महाकौशल, ठीक है, महाकौशल।
तो ये महाकौशल की पुत्री थी। अच्छा, ये जो है उदयन बहुत अच्छा बंसी बजाता था, इस किताब में लिखा गया है। ठीक है, बंसी बजाता था, बहुत अच्छा बंसी वादक था। तो वसावदत्ता जो है वो इसके प्रेम में हो गई। उसके बाद जो है हाँ, ये वसावदत्ता जो है वो कुछ समय बाद जो है जब विवाह करने की सोचते हैं, तो महाकौशल जो है वो शायद मना करता है, कुछ ऐसा रहता है। तो उसके बाद वसावदत्ता जो है उदयन के साथ भाग जाती है। ठीक है, तो इससे जो है बाद में क्या हो गया, इनके जो है क्या हो गए, अच्छे संबंध हो गए। ठीक है, महाकौशल और उदयन के बीच में, या वत्स राज्य और अवंती राज्य के बीच में। अच्छा, इसके बाद वत्स में जो है गंधिकों के सिक्के मिले थे। गंधिक कौन होते थे? जो इत्र बनाते थे। ठीक है, तो इत्र बनाने वाले जो है वो सिक्कों का प्रयोग करने लगे। तो गंधिकों के सिक्के मिले थे यहाँ, मिले हैं मतलब यहाँ। अच्छा, इसके अलावा जो है मगध का जो राजा था, ठीक है, मगध राजा शिशुनाग, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे नागवंश में। ठीक है, तो शिशुनाग ने क्या किया था, इसको जीतकर मगध में इसका विलय कर दिया था। मगध ने मगध में मिलाया किसको? वत्स को। ये हो गया भाई। अब अगला राज्य आता है काशी। ठीक है, तो काशी के बारे में बात करते हैं भाई। क्या खास बात है काशी के बारे में? काशी की स्थिति तुम मैप में देखना। ठीक है, ये काशी है। ठीक है, अच्छा, इसके यहाँ पे क्या है, वत्स है, यहाँ क्या है, कौशल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या है, काशी है। ठीक है, और इधर क्या है, अंग है, और नीचे क्या है, अवंती है। इस तरह से काशी है, बीच में है काशी। तो काशी का शासक जो है वो क्या था आपका, ब्रह्मदत्त था। पहला वाला जो शासक था यहाँ का, कौन था? ब्रह्मदत्त था। अब मैंने इसकी लोकेशन क्यों बताई अभी आपको पता चल जाएगा। ब्रह्मदत्त यहाँ का क्या था, राजा था। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रह्मदत्त ने क्या किया, कौशल पर आक्रमण किया। इससे ऊपर वाला जो है, इस पर कौशल पर आक्रमण किया। ठीक है, और जीत लिया। ठीक है, और कौशल को क्या कर लिया, काशी में मिला दिया। अब क्या हुआ, अभी हम कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है एक राजा राज्य करता था, कंस। ये कंस महाभारत वाला कंस नहीं है। ठीक है, राजा का नाम है, कौशल में कंस राजा था। कंस का बेटा हुआ महाकौशल, ये। ठीक है, ये वसावदत्ता का पिता। ठीक है, तो महाकौशल ने क्या किया कि आपका एक तरीके से महाकौशल की बेटी से जो है क्या हुआ आपका, कंस का पुत्र जो है महाकौशल था। ठीक है, महाकौशल की बेटी कौन थी आपकी, आ, हाँ, वासवदत्ता। ठीक है, तो नहीं, वासवदत्ता नहीं, वासवदत्ता तो उधर था। एक सेकंड रुको, वासवदत्ता था अवंती वाला ना। तो यहाँ पर जो है, ये तो अवंती का था। यहाँ पे जो है काशी और इसके बीच में, कौशल के बीच की बात बता रहा हूँ। तो काशी का राजा पहले क्या था आपका, ब्रह्मदत्त था। ठीक हो गया। तो ब्रह्मदत्त ने क्या किया था, कौशल पर आक्रमण किया, और युद्ध क्या हो गया, जीत भी लिया। उसके बाद क्या हुआ, कौशल का राजा जो कंस था, उसने क्या किया, काशी को दोबारा काशी को हराया। पहले जो है काशी ने कौशल को हराया, फिर कंस ने जो है काशी को हराया। मतलब कुछ दिन जो है कौशल काशी के अधीन रहा, फिर जो है काशी जो है कौशल के अधीन रहा। अब कंस का पुत्र हुआ महाकौशल। ठीक है, ये अवंती वाला था, इसके साथ कंफ्यूज मत करना जैसे मैं हो गया था। ठीक है, तो कंस जो है, कंस का बेटा था कौन, महाकौशल। क्योंकि कहानी लगभग लगभग एक जैसी है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, अभी समझ में आ जाएगा। तो महाकौशल। अच्छा, तो महाकौशल की पुत्री थी महाकौशला, यानी कि आपकी अ, इसका महाकौशल का एक पुत्र भी था। महाकौशल का पुत्र था प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित। तो प्रसेनजित जो है एक पुत्र था, और महाकौशला इसकी क्या थी, बेटी थी। और कंस क्यों खास बात है, कंस ने जो है काशी को आपका कौशल में मिला लिया था। तो उसके बाद कंस का बेटा महाकौशल हुआ, उसकी बेटी महाकौशला हुई, उसका बेटा प्रसेनजित हुआ। तो क्या हुआ कि प्रसेनजित ने
क्या हुआ, प्रसेनजीत ने जो है अपनी बहन का विवाह जो है वो मगध के राजा बिंबिसार से कर दिया। ठीक है। और अब देखो मगध आ गया सीन में। ठीक है। तो ये है मगध। अब जो है काशी जो है इसने दहेज में दे दिया मगध को। तो अब ये जो है बिंबिसार के अधीन हो गया भाई। ठीक है। अच्छा, बिंबिसार की हत्या जो है वो उसके अजात शत्रु ने की। तो फिर क्या हो गया, काशी जो है पुनः कौशल में चला गया। उसके बाद अजात शत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया, अपने मामा पर। ठीक है। और जो है फिर क्या किया, प्रसेनजीत हार गया। ठीक है। और प्रसेनजीत ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह जो है वो अजात शत्रु के साथ किया। ठीक है, वाजिरा नाम था उसका। ठीक है, उसका विवाह जो है अजात शत्रु के साथ किया। तो इस तरह से काशी जो है फिर से मगध का हिस्सा हो गया। तो पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, काशी ने कौशल को हराया था, फिर कौशल ने काशी को हराया। उसके बाद जो है जो काशी है वो दहेज में चला गया मगध में। फिर क्या हुआ, फिर आपका जो है इसने क्या कहते हैं इसका अजातशत्रु ने क्या किया, जब अपने पिता की हत्या की तो ये दोबारा क्या हो गया आपका, कौशल के अधीन चला गया। लेकिन फिर जो है अजातशत्रु ने क्या किया, यहाँ जो ये था प्रसेनजीत था महाकौशल का बेटा। ठीक है, उसकी बेटी से विवाह किया। ठीक है, वाजिरा से। तो क्या हो गया, ये फिर से आपका मगध में चला गया भाई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है इस तरह से बार बार जो है इसमें सत्ता हस्तांतरण होता रहा। तो ये था आपका कौन सा, छठा राज्य महाजनपद काशी। अब बात करते हैं सातवां मगध। तो मगध की आधी से ज़्यादा कहानी तो मैंने तुम्हें सुनाई दी। तो मगध की राजधानी, कहानी तो यही है, बाकी मगध की राजधानी जो है राजगिरा थी। ठीक है। और राजगिरा के बाद जो है आपका इसका नाम कई बार जो है क्या मिलता है, गिरिवज्र भी मिलता है। ठीक है, गिरिवज्र। ठीक है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, कुशाग्रपुर भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है सब इसकी अलग अलग राजधानियाँ थी। ठीक है, कभी गिरिवज्र रही, कभी आपका राजगिरा रही, कभी आपका कुशाग्रपुर रही। ठीक। अच्छा, राजगिरा को एक और नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसी पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है भाई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला राज्य आता है आपका अंग। तो अंग की अंग जो है एक बहुत ही मतलब अच्छा सा शहर था उस समय का। ये नियोजित शहर था। कैसा शहर था, नियोजित शहर था, मतलब इसको प्लान करके बनाया गया था। और इसका जो प्लान करने वाला जो वास्तुकार था वो कौन था, महागोविंद। तो महागोविंद जो है इसके मतलब एक तरीके से क्या थे, नियोजन करता थे, आर्किटेक्ट थे। ठीक है। अच्छा, और चंपा जो इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। मगध ने सबसे पहला आक्रमण चंपा पर ही किया था। ठीक है। और अंग को जीत कर सबसे पहले जो है मगध ने अंग को ही जीता था। ठीक है। बाकी जो काशी था वो तो दहेज में मिला था, जीतने की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। इसके बाद आता है नौवां, पांचाल। तो पांचाल जो है बरेली, फर्रुखाबाद, ठीक है, बदायूं वाला इलाका इसमें आता है। तो पांचाल को द्रौपदी यहीं की थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसको पांचाली भी कहा जाता था। ठीक है। तो इसकी दो राजधानियाँ थी, एक थी अहिछत्र, ठीक है, और दूसरी थी आपकी काम्पिल्य। इसके बारे में यही है। ठीक है, अहिछत्र। अहिछत्र एक राजधानी ये थी, और दूसरी राजधानी क्या थी, काम्पिल्य। काम्पिल्य, ये इसकी राजधानी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है अगला जो आता है 10वां, वो आता है आपका कौशल। ठीक है, तो कौशल यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। कौशल। तो कौशल की क्या खास बात थी भाई, ये इसकी भी जो है दो भागों में जैसा ये राज्य बटा था, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। ठीक है। इसकी राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी। ठीक है। उत्तरी कौशल की जो है, कौशल उत्तरी जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी।
और जो दक्षिणी कोशल था इसकी राजधानी कहाँ थी आपकी? कुशावती। ठीक हो गया। और आपका जो श्रावस्ती थी, ठीक है, इसकी जो पहचान है आजकल, आज का जो महेत शहर है, ठीक है, आज यहाँ पर जो शहर है महेत नाम का, उस शहर से इसकी पहचान होती है। ठीक है। और ये जो है अर्धचंद्राकार शहर था, ऐसा आधा चांद जैसा, चांद के आकार में ये शहर बसा हुआ है। अच्छा, श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा निवास किया था, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध रहे थे। आगे बौद्ध धर्म में बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में बात करूँगा, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कुछ समय, अभी कुछ समय पहले जो है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कंस राजा बताया था। ये कहाँ का राजा था कंस? कौशल का राजा था। ठीक है। तो जो है कंस, कंस के बाद महाकौशल, महाकौशल का पुत्र कौन था? प्रसेनजित। तो प्रसेनजित और महात्मा बुद्ध जो है वो क्या थे आपके? एक दूसरे के समकक्ष थे भाई। ठीक है, यहाँ पे 100 भी ये वाला आएगा। ठीक है। तो प्रसेनजित, प्रसेनजित और बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है, ये दोनों क्या थे? समकालीन थे और एक ही उम्र के भी थे। अब एक खास कहानी मैं आपको और बता देता हूँ। प्रसेनजीत हमेशा ये चाहता था कि उनका संबंध जो है शाक्य गणराज्य से रहे। ये जो गौतम बुद्ध थे ये अपने आप को क्या कहते थे? शाक्य कहते थे, शाक्य राजपूत। तो प्रसेनजीत चाहता था कि इनका संबंध जो है हमेशा शाक्य राज्य से रहे। ठीक है। तो ऐसी इनकी इच्छा थी। ठीक है। और बुद्ध कहाँ के थे? शाक्य गणराज्य के थे। अच्छा, और शाक्य जो है वो किसका अंग था? कौशल का अंग था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है क्या हुआ भाई कि ये जो है अपनी अपना विवाह जो है यहाँ करना चाहते थे प्रसेनजीत से, क्योंकि शाक्य कुल से अपना संबंध बना रहे ऐसा चाहते थे। तो धोखे से इनकी शादी जो है वो क्या कर दिया गया? एक दासी से कर दी गई। ठीक है। और वो जो दासी थी उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बिडब्बू। तो बिडब्बू क्या था आपका? दासी पुत्र था। बिडब्बू दासी पुत्र था। तो एक बार ये ननिहाल गया। तो ननिहाल जब गया तो किसी ने उसको कह दिया कि भाई हो तो, मतलब तुम कर तो तुम कुछ भी लो, चाहे कितने ही बड़े बन जाओ, लेकिन हो तो दासी पुत्र ही। ठीक है। तो ऐसा किसी ने इसको कह दिया बेचारे को। तो क्या हो गया भाई कि ये जो है एक तरीके से परेशान हो गया। ठीक है। तो इसने क्या किया, जब ये लौट के जो कौशल आता है तो ये क्या करता है, ये जो शाक्य गणराज्य है इस पर क्या कर देता है? आपका आक्रमण कर देता है। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि डब्बू ने जो है शाक्य गणराज्य जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो इसकी वजह से ये बाद में मर भी गया। वापसी में ये राप्ती नदी में, ठीक है, उस समय इस नदी को आज तो राप्ती नदी बोलते हैं, उस समय इस नदी को बोला जाता था अचिरावती नदी। तो वापसी में जो है ये अचिरावती नदी में डूब के मर गया था। कौन? बिडब्बू। तो बिडब्बू क्या था? दासी पुत्र था। ठीक है। और उसने क्या किया था? शाक्य गणराज्य को खत्म किया था। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो 10 ही हुए हैं शायद, है ना? अब बात करते हैं आगे की। तो महाजनपद काल में अगला जो महाजनपद आ रहा है वो आ रहा है वज्जी। ठीक है, वज्जी। तो वज्जी जो है वैशाली इसकी राजधानी थी। और वर्तमान समय में एक जगह है वशाड़। ठीक है। तो वशाड़ से इसकी पहचान होती है। ठीक है। और ये 8 संघों का समूह था। 8 संघ थे इसमें, 8 राज्य समूह दो, 8 संघों का क्या था? समूह। ठीक है। इसके बाद अगला राज्य आता है मल्ल राज्य। ठीक है। तो मल्ल राज्य जो है इसमें पावा और कुशीनगर आते थे। पावा और कुशीनगर।
ठीक हो गया। इसके बाद आता है चेदी। अगला, तो चेदी नाम का जो राज्य है, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इसकी राजधानी जो है शक्तिमती या शुक्तिमती या सौम्यवती, ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। और महाभारत में जिस शिशुपाल ने जो है चक्र से सर का मतलब हाँ, श्री कृष्ण ने जो है चक्र से एक का सिरा काटा था शिशुपाल का, ठीक है, तो वो शिशुपाल जो है यहीं के थे, चेदी के, ठीक है। राजधानी कहाँ थी इसकी, शक्तिमती थी, शक्तिमती, ठीक है। दूसरा नाम इसका आ सकता है आपका क्या, सुक्तिमती, ठीक हो गया। और तीसरा नाम आ सकता है आपका सोम, तो ठीक हो गया। इसके बाद आता है अगला राज्य अवंती। अवंती जो है इसकी, इसके भी दो मतलब दो दो तरह की दो राजधानियाँ थी इसकी। एक उत्तरी जो अवंती था, इसकी राजधानी आपकी उज्जैनी थी, ठीक है, और नीचे वाली जो थी उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, उज्जैन। और जो दक्षिणी वाला अवंती था, इसकी राजधानी थी आपकी महिष्मती, महिष्मती। अच्छा, तो यहाँ का राजा कौन था, तो यहाँ तो पहले तो कौन सा वंश था, यहाँ पर प्रद्योत वंश था, चंद्र प्रद्योत यहीं आ रहा है, ठीक है। अवंती के बारे इसकी कहानी पहले सुन चुके हैं हम, ठीक है। और राजा कौन था, चंद्र प्रद्योत राजा था, ठीक है। तो चंद्र प्रद्योत के बारे में कुछ खास बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसको पीलिया हो गया था, तो इसको बचाने के लिए जो है क्या हुआ था, जीवक को भेजा गया था। जीवक एक उस समय का क्या था, वैद्य था, जीवक नामक वैद्य गया था। और जैवक वाला जीवक किसने भेजा था, बिंबसार ने भेजा था, ठीक है, बिंबसार ने भेजा था। अच्छा, और दूसरा ये भी पूछा जाता है जीवक किसका पुत्र था, तो जीवक जो है एक गणिका या वैश्या थी, उसका पुत्र था सालवती, सालवती वैश्या का पुत्र था। अच्छा, चंड प्रद्योत को ने क्या हुआ था आपका, महाकात्यायन, ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु थे महाकात्यायन, इनके प्रभाव में आके इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म इसने स्वीकार किया था, ठीक है। और गांधार के शासक आपका जो पुष्कर सारिन था, उसने इसको हराया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और पहले जो है उदयन, उदयन और चंड प्रद्योत भी आपस में क्या थे, शत्रु थे। लेकिन जब वशाव दत्ता से इसने विवाह किया, तो ये क्या हो गया, आपके मित्र हो गए, ठीक हो गया। और अवंती की खास बात थी, यहाँ लोहे की खान थी भाई, तो जहाँ लोहे की खान होगी तो वो समृद्ध अपने आप ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मगध से टक्कर लेता था, ठीक है। और शिशुनाग ने अवंती को क्या किया था, बाद में मगध में मिलाया था। ये सब एक ही में मिलेंगे, अभी जितने सब राज्य पढ़ रहे हो ना आप, ये सारे के सारे 16 महाजनपद एक ही में मिलेंगे। और तब जाके मौर्य वंश की स्थापना होगी बिंदुसार के समय में, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे बात करते हैं। तो जब अब आगे बात करते हैं तो नहीं, हम्म, अगला जो राज्य है 15वां राज्य, वो है आपका कौन सा, मत्स्य राज्य, ठीक है। तो मत्स्य राज्य आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। मैप में मैंने आपको बताया था मरुस्थल में थे, ठीक है। तो मरुस्थल निम्न में से कौन सा राजस्थान में है, ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है अस्मक, अस्मक जो है ये दक्षिण में था, ठीक है, जहाँ पर दैमाबाद था, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे था ये, गोदावरी नदी के किनारे या फिर प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र जो भी होगा। अब देखो यहाँ पर गोदावरी और प्रवरा नदी से तुम्हें एक चीज़ और याद आनी चाहिए,
सिंधु घाटी सभ्यता में आपका एक जगह थी, कोई बताएगा कौन सी जगह थी? दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है वो यहाँ पर थी। तो दैमाबाद एक ऐसी जगह है जिसका हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी उल्लेख मिला है, ठीक है। और यही स्थल के आसपास का जो है अस्मक भी है। तो ये दोनों आसपास के हैं, ठीक है। तो इस तरह से कभी पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे महाजनपद काल और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के नगर थे। तो दैमाबाद जो है हड़प्पा सभ्यता के समय था, और अस्मक जो है वो आपका महाजनपद काल का एक महाजनपद था, गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे। तो प्रवरा नदी जो है या गोदावरी नदी जो है वो हड़प्पा के समय में भी इम्पोर्टेंट थी, और आपकी यहाँ पर इसके समय में भी क्या थी? इम्पोर्टेंट थी। इसके समय में महाजनपद काल के समय में। तो इस तरह से तुमने क्या कर लिया यहाँ पर महाजनपद काल जो है अपना पूरा कर लिया, ठीक है। तो महाजनपद काल जो है ये आपका पूरे जो महाजनपद हैं, मतलब अभी ये पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो खाली आपका जो है इसमें खाली इसका परिचय जो है वो पूरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वैसे ही जैसे पहले हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं आपका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका रीति रिवाज, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, ठीक है। एक चीज़ मैं अभी गलत बोल गया था यहाँ पर, ये चार के चारों जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, ये सारे के सारे 16 महाजनपद जो है आपका धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। उसको हराने के बाद जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसके बाद आगे ये बनेगा, ठीक है। तो महाजनपद काल जो है मतलब सारे जो 16 महाजनपद हमने पढ़े, ये सारे 16 महाजनपद जो अब एक राजा के अधीन हो जाएंगे। कौन होगा ये? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद जो है वो किसने की थी? विष्णुगुप्त ने की थी, या चाणक्य ने की थी, या कौटिल्य ने की थी, ठीक है। तो ये हम आगे यहाँ तक का अभी इंट्रोडक्शन इसका पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे जो है अगला सेशन जो है इसका